देते हैं। अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात और बिगाड़ दिए हैं। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों में पहले जुटा सेना का नियंत्रण था, लेकिन अब ये अराकान आर्मी के हाथ में है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि जो लोग इन इलाकों को नियंत्रित कर रहे हैं उनसे औपचारिक बातचीत करना संभव नहीं है। बांग्लादेश पर पहले से रोहिंग्या शरणार्थियों का भारी बोझ था। इंडिया के साथ लड़ते हैं तो खाएंगे कहां से? ये इनकी गलतफहमी है कि ये इंडिया के साथ लड़के तो मतलब अपनी पावर एक्सपोज कर सकते हैं, इससे नुकसान में जाएंगे हमारे। ये फिर किस बात पे तेड़ रहे हैं, किस बात पे इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं? मैंने आपको पहले ये बताया कि नए नए पावर में आ रहे हैं, नए नए इनकी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो कर रहे म्यांमार के रखाइन राज्य के बढ़ते संकट और अराकान आर्मी के कहर के बारे में। जी हां, अराकान आर्मी और जुटा सेना के बीच संघर्ष ने हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 2 महीनों के अंदर 60,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे हैं। दरअसल म्यांमार का रखाइन राज्य एक बार फिर हिंसा का केंद्र बन चुका है। ही कुछ होगा और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहां तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना वो खाम भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है। बिल्ली भी शेर बन जाती है, एग्जैक्टली। वो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अनएथिकली तौर पे। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। हालांकि म्यांमार की हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है। और आप उसकी जुर्रत चेक करें कि उसने बांग्लादेश को कमजोर पाया, देखा कि इनकी इकॉनमी खसारे में जा रही है, हर जगह से इनको घाटा और इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब है, तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया। 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, एज अ मुस्लिम हम लोग मुसलमान जो है ना वो पहले बिल्कुल नीचे इस टाइम जो है ना दुनिया के अंदर बिल्कुल नीचे हैं। हम लोग पहले ही बस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इस पे बजाय ये कि हम लोग मतलब अपने आप को यूनाइट करके एक नेशन के तौर पे सामने आए, हम लोग बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करेंगे तो यकीनन हम लोग और पिसेंगे। अब म्यांमार ने जो किया, म्यांमार जो है ना वो जो मुल्क है वो आपको पता है छोटा मुल्क है। अब उन्होंने बांग्लादेश बजाय म्यांमार के अगर मुकाबला करें ना कंपैरिजन में, वो बड़ा मुल्क है। अब म्यांमार बन गई है बिल्ली थी वो बन गई शेर, क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश के पीछे हट गया बैक से। अब वो ऐसे ही होना था और यही रिप्लाई जो ना आप मतलब देख सकते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि म्यांमार को जो सपोर्ट है वो इंडिया कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, ये बातें ना हम पहले बांग्लादेश के खिलाफ करते थे कि बांग्लादेश को इंडिया ने हमसे अलग कर दिया, लेकिन आज हम ये बात दूसरे ममालिक के लिए कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, ठीक है। इंडिया जिसको देखता है ना मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा जो ना नाम इससे अच्छा होगा। अब आप जो बांग्लादेश है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर अब म्यांमार है, अब देखें ना इंडिया और म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है बिल्कुल मतलब साथ साथ है। अब बांग्लादेश को जो उनसे सबक सिखाने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो बिलो द बेल्ट हरकतें करेगा ऐसी और बैक फुट पे जाके खेलेगा। अब उन्होंने सहारा लिया म्यांमार का और इस तरह उन्होंने हमला कर दिया बांग्लादेश पे। आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी अहमियत, इतनी जुर्रत उनमें इतनी है, उनकी औकात है कि वो इंडिया के साथ लड़ सकें? बिल्कुल जी। देखें बांग्लादेश जो है ना, आप अगर मतलब पाकिस्तान के साथ मतलब कंपैरिजन करें ना, आप चले जाए 1970s के अंदर, तो बांग्लादेश मशरिक़ पाकिस्तान वो बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल बिलो द लेवल था, मुल्क था, वहाँ पे इतनी तरक्की नहीं थी। अब वो अलहदा हुआ, उन्होंने कहा जी हम खुद कुछ करेंगे। अब खुद कुछ करके कुछ बनना था जहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब हासिल करना था। बांग्लादेश की सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम उन्हें शरण देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हालात हमें मजबूर कर देते हैं। अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात और बिगाड़ दिए हैं। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों में पहले जुटा सेना का नियंत्रण था, लेकिन अब ये अराकान आर्मी के हाथ में है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि जो लोग इन इलाकों को नियंत्रित कर रहे हैं उनसे औपचारिक बातचीत करना संभव नहीं है। बांग्लादेश पर पहले से रोहिंग्या शरणार्थियों का भारी बोझ था। 12 लाख रोहिंग्या पहले से बांग्लादेश में रह रहे हैं और अब 60,000 नए शरणार्थियों की आमद ने स्थिति को और जटिल बना दिया। बांग्लादेशी सरकार का साफ कहना है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस संकट को हल करना होगा, लेकिन पड़ोसी देश म्यांमार के हालात सुधरते नहीं दिख रहे। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस हवाले से अगर बात की जाए तो एक जानिब तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशियां मना रहा है कि किस तरह से इस समय जो बांग्लादेश है वो यूनस की सरकार के अंडर बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं
वो भारत से दूर होते जा रहे हैं और बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान से अपनी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ा रहा है। और ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान में भी पीपल टू पीपल और कल्चरल रिलेशंस पर जोर दिया जा रहा है। और इसके साथ-साथ ही पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेड और डिफेंस के जो एग्रीमेंट्स हैं, उन पर भी साइन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों वो तो समझ आती है, लेकिन इसके बरअक्स आयर और जो बांग्लादेशी नेताओं की जानिब से भारत के खिलाफ अजीब-अजीब बयानात दागे जा रहे हैं। बल्कि उसके साथ-साथ बांग्लादेश की जानिब से भारत पर हमला करके भारत की कुछ रियासतों को बांग्लादेश के साथ शामिल करने की भी बातें की जा रही हैं। और अब तो ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है, उसकी बांग्लादेशी मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो एक तरफ तो बांग्लादेश भारत के साथ जंग करने, भारत पर हमला करने की बातें कर रहा है, लेकिन वही बांग्लादेश दूसरी जानिब म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के काफ़ी बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है, जहां से इस समय जो बांग्लादेशी आर्मी है वो दुम दबाकर भाग निकली है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।